अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज सुबह ही सुबह लोग नींद से जागे भी नहीं थे कि सीताराम बाजार के शीश महल गली में एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग जिसकी 2 मंजिल तैयार हो गई थी और तीसरी मंजिल डाली जा रही थी, वो धड़धड़ा के ताश के पत्तों की तरह गिर गई। कैसा कैसे होता है कि कोई बिल्डिंग तामीर हो रही हो और अपनी तामीर के दौरान ही जो है वो गिर जाए। इसका साफ जो है एक सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। बिल्डिंग बनाने के लिए जो बिल्डिंग बायलॉज एमसीडी ने बनाए हैं या बिल्डिंग बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग के उसूल होते हैं, क्या उनका पूरी तरह पालन हो रहा था। अगर ये सब चीज़ें सही तरीके से पालन करके बनाई जा रही हो तो बिल्डिंग गिरने की कोई वजह नहीं होती। पुरानी इमारतें 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल, और आप ये देख रहे हैं कि तारीखी इमारतें चाहे ताजमहल हो, जामा मस्जिद हो, ये इतना अरसा गुजरने के बाद भी खड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने सही इंजीनियरिंग के उसूलों को मानते हुए अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग बनाई होंगी। वहाँ पे कोई करप्शन नहीं रही होगी, कोई चोरी नहीं हुई होगी, वहाँ पे कोई लालच नहीं था। तो इस वजह से वो बिल्डिंग आज भी खड़ी हुई है और मजबूती के साथ खड़ी हुई है और आइंदा कई सदियों तक भी मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। तो क्या वजह है कि ये बिल्डिंगें जो आज के ज़माने में तामीर हो रही है ये इतनी जल्दी गिर जाती हैं, ये इतनी कमज़ोर होती हैं? तो इसकी सिर्फ एक वजह है करप्शन, चोरी और लालच। आपने देखा होगा कि सन 2010 में जमुना के किनारे ललिता पार्क में बनी हुई एक बिल्डिंग गिर गई थी। उसकी वजह ये थी कि उसकी फाउंडेशन कमज़ोर थी। जमुना के किनारे होने की वजह से वहाँ ज़मीन के नीचे जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी थी और पानी भी बहुत था, तो उसकी वजह से फाउंडेशन कम हो गई थी। तो 71 लोग जो है उस बिल्डिंग में फंस के मर गए थे। तो उसके बाद लोकेश्वर प्रसाद कमीशन बना था। ऐसा हमारे मुल्क में हमेशा होता है कि कोई भी ऐसा हादसा पेश आता है उसके बाद कमीशन बन जाता है, इंक्वायरी होती है, वक्ती तौर पे कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है। और हम हिंदुस्तानियों को एक बहुत बुरी आदत है या कहीं अच्छी आदत है कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो लोग भूल गए कि कैसे वो बिल्डिंग गिरी थी, कोई कमीशन बना था, उस कमीशन की क्या रिपोर्ट आई थी, तो हम उस सबको भूल गए और उसके बाद ये बिल्डर माफिया का आतंक चल रहा है। तो ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक आवाम जो है बेचैन, हमारे जो पब्लिक है, जो बेचारे लोग हैं, वो मासूम अपनी जान कब तक देते रहेंगे? ये बिल्डर माफिया, एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट, पुलिस, इन सब का ये नेक्सस कब तक चलता रहेगा? हमें आवाम को, पब्लिक को, जो इलाके के रहने वाले हैं उनको बेदारी लानी होगी और हमें बर वक्त इस चीज़ों की कंप्लेंट करनी होगी। जब तक हम इनकी नाक में नकेल कसेंगे नहीं तब तक ये बिल्डर माफिया हमारे सर पे नाचते रहेंगे, हमारी जान को खतरा रहेगा। ये तो अपनी बिल्डिंग बनाकर बेच के चले जाते हैं। मरता कौन है जब बिल्डिंग गिरती है? उस गली में से, उस रास्ते से गुजरने वालों के ऊपर बिल्डिंग गिरती है या उसके अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग है उनके ऊपर वो बिल्डिंग गिरती है और बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे लोगों की जान को खतरा होता है। लोकेश्वर मिश्रा कमीशन जो था उसने भी कहा था कि ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ में या जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इसमें इंजीनियरिंग के जो उसूल हैं उनको पालन नहीं किया गया और फ़ौरन ही जो है इन बिल्डिंग्स को दुरुस्त करने के लिए रेमेडियल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन कोई रेमेडियल मेजर्स नहीं लिए गए। वो बिल्डिंग आज भी, चाहे जमुना पार्क का इलाका हो, ईस्ट दिल्ली का हो, या हमारा सेंट्रल दिल्ली का शाहजहानाबाद जिसे वॉल्ड सिटी भी कहते हैं, वो इलाका हो, वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं और ऐसे फ्लैट कल्चर आ गया है। 20 साल से पुरानी दिल्ली के अंदर फ्लैट के ऊपर 5-6 मंजिलें बिल्डिंग बन रही है, नीचे कोई बुनियाद पक्की नहीं हो रही है, कोई नक्शा पास नहीं होता, फ्लोर एरिया रेशो का कोई ख्याल नहीं किया जाता, एडिशनल बिल्डिंग फ्लोर्स बनाई जाती रही हैं, कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो ये बिल्डिंग, ये साफ समझ लीजिए कि पुरानी दिल्ली में तो सिर्फ इस वजह से खड़ी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चिपक के खड़ी हुई हैं। अगर इनके बीच में गैप हो तो जिस तरह के दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आता है, स्केल 5 तक होता है सीस्मिक जोन में, तो हम सीस्मिक जोन 4 में है, यानी कि यहाँ पे हर वक्त जलजला आने का, अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है। और अर्थक्वेक भी रिक्टर पैमाने पे काफ़ी बड़ी उसमें नंबर में आता है। यहाँ पे किसी जमात, आप ये सोचिए कभी जहाँ पे जलजला काफ़ी ताकत से आ गया तो दिल्ली में कितनी भयावह स्थिति होने वाली है, कितना बड़ा जान और माल का नुकसान होने वाला है। ये बिल्डर तो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते, लेकिन हम लोग जो बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, जो फ्लैट हम अपने रहने के लिए ले रहे हैं, हमको भी देखना चाहिए कि हम जो बिल्डिंग खरीद रहे हैं उसका नक्शा पास है या नहीं है, उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है ही नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट
एमसीडी ने उसको इशू किया है नहीं किया। हम जब पैसा दे के कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमें उसे ठोक बजा के हर तरीके से देख कर खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे नहीं हमारे बच्चों की भी जान माल की उसमें सवाल उठता है। तो अगर एक बार हम ये अनऑथराइज बिल्डिंग खरीदनी छोड़ देंगे, अनऑथराइज बिल्डिंग्स को हम लेना छोड़ दें, हम सिर्फ वही बिल्डिंग खरीदें जिसका नक्शा पास हो, जो सही तरीके से कायदे कानून से इंजीनियरिंग के हर लिहाज से जो पूरी उतरती हो, तो अब ये अनऑथराइज जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर माफिया हैं जो लालच में ख़राब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कायदे कानून और उसूल को नहीं मानते हैं, तब इनका ये जो है लालच का जो खेल ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्डिंग सही तरीके से बनाने लगेंगे और हमें मजबूत पायदार बिल्डिंग मिलेगी जिसमें हम रह सकें और जो 100-200 साल कम से कम सही तरीके से खड़ी रह सके, जिसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए। इस सिलसिले में हमने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एलजी साहब को अपना मकतूब अरसाल कर दिया, जिसमें हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि किस तरह जो है 2010 से लेकर 2020 का ये 10 साल का अरसा गुजर गया और इस 10 साल के अरसे में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीडी के अफसरान अभी उसी तरह जो है अपना गलत काम करते चले आ रहे हैं, करप्शन में ऐसे डूबे हुए हैं। एमसीडी का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, खासतौर पे उसके जेई एई एक्सीएन वगैरह जो होते हैं, वो बिल्डर माफिया से इस तरह मिल जाते हैं कि उनका चोली दामन का साथ होता है। उनके कोई शिकायत करें तो उनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसमें मैं आपसे कहूँ कि पुलिस का रोल भी जो है कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। पुलिस भी इनसे मिली हुई होती है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिलती है किसी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, वो पुलिस को ही मिलती है और पुलिस का काम होता है उस एप्लीकेशन को या उस कंप्लेंट को आगे एमसीडी को फॉरवर्ड कर देना। पुलिस अपने तौर पर ही उस कंप्लेंट को दबा देती है और आगे एमसीडी को वो कंप्लेंट नहीं भेजती। और एमसीडी को कंप्लेंट आगे भेज के करेगी क्या, क्योंकि एमसीडी की खुद इंजीनियर जो है, इंजीनियरिंग का जो स्टाफ है वो मुलव्विस है इन सब चीज़ों में। वो उनके साथ जो है हैंड इन ग्लव है, बिल्कुल साथ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने एलजी साहब को लिखा कि आप फौरन इसकी कार्रवाई करें, इसके लिए कानून बनाएं। अब तक ये होता था कि इसमें अगर कोई किसी की जान भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी नहीं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल इसमें मुलव्विस है और वो जानबूझ के किया हुआ जुर्म है। उनको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल जब खराब क्वालिटी का होगा और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं होगी बिल्डिंग में और उस पर अननेसेसरी वजन लाद दिया जाएगा तो वो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। तो ये जानबूझ के किया हुआ कदम है। तो इसके लिए इनके ऊपर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको मर्डर के चार्ज पे इनके ऊपर जो है मुकदमा चले और इनको सजा जो है मर्डर की सजा इनको मिलनी चाहिए, चाहे वो सजाए मौत हो या उनको जो है जान से लटका उनको फांसी की सजा दी जाए, तो तभी ये मामला जो है दुरुस्त होगा। और मैं तो बस बाकी अपनी RWA के और समाज में रहने वाले आसपास के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आंख और अपने कान खुले रखें। जहां भी आपको इस तरह की जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती भी नजर आए, उसकी बर वक्त खबर जो है मुतल्लिका आला हुक्काम तक पहुंचा दें और नहीं है तो हमारे तक पहुंचाएं। अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही है या आपको किसी चीज़ का डर है तो हमारे साथ मिलकर जो है आइए और हम इस चीज़ की शिकायत करेंगे और इस मामले को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।